वेलकम टू चैनल एडोनेटिक। और आज के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे ईएसआईसी पे के रीजनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। और ईएसआईसी के जो क्वेश्चंस है ये है यूडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क के प्री मेमोरी बेस्ड अकॉर्डिंग टू ईयर 2019। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये जो क्वेश्चन है ये अल्फा न्यूमेरिक का है, जो कि मैंने पहले भी वीडियोस इसके कवर किए अल्फा न्यूमेरिक टॉपिक पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन द 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि जो एलिमेंट्स हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि जो 10th एलिमेंट है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड इधर हो गया और राइट एंड ये साइड हो गया। अब जो 10th एलिमेंट है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड से 10th एलिमेंट कौन हो जाएगा? y, तो उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। फिर है 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड एंड 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, तो 15th एलिमेंट राइट एंड क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकेंड, ऐसे काउंट करके अगर हम यहाँ पे आए तो ये हमारा 15th एलिमेंट हो जाएगा फ्रॉम द राइट एंड। अब देखिए y और ये एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट है? 10, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस में आते हैं। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। अरेंजमेंट जो इस अरेंजमेंट पे अगर हम बात करें तो इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये जो हमारा पैटर्न है AZZ@, इस पे यहाँ पे ये पैटर्न फुलफिल करते हुए कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब जो हमारा अरेंजमेंट दिया हुआ था क्वेश्चंस में वो यही तो था। अब यहाँ पे पैटर्न क्या है? AZZ@, तो देखिए AZZ और @ के बीच में यहाँ पे 3 एलिमेंट का गैप है। तो ये कंफर्म होने के लिए कि यही पैटर्न चल रहा है कि नहीं, हम इस वाले क्वेश्चंस में भी सेम दिखते हैं। तो अब यहाँ देखिए BYY, फिर अगर 3 पैटर्न का गैप होगा यहाँ पे, 3 एलिमेंट का गैप होगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे ये आना चाहिए BYY और 3 एलिमेंट का गैप है तो ये सिंबल आएगा हैशटैग का। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ CXX, फिर 3 एलिमेंट का गैप है और ये सिंबल है। और हमें अब ये भी देखना है कि ये जो B का साइन है, ये जो B आया है यहाँ पे, तो ये भी A के बाद जो यहाँ पे B आ रहा है या ये सिंबल के बाद जो यहाँ पे B एलिमेंट आ रहा है, तो इसका भी हमें ये पैटर्न चेक करना है। तो अब ये देखिए कि @ यहाँ पे जैसे ही ये ख़त्म होता है तो जो नेक्स्ट जो कोड हमारा B दिया हुआ है उसके जस्ट बगल वाला ही एलिमेंट यहाँ पे लिया गया है। तो सेम में इस केस में भी ये सेम एलिमेंट आता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे D आना चाहिए और कंसेक्यूटिव 2 एलिमेंट आना चाहिए यानी WW। अब 3 एलिमेंट का गैप आना चाहिए, तो 3 एलिमेंट का अगर गैप लेते हैं तो फिर ये सिंबल आता है। तो अब हम इसे ऑप्शन से चेक करते हैं, तो ये ऑप्शन है ई में, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस आ रहा है ये मैंने प्रीवियस में जो अल्फा न्यूमेरिक के वीडियोस में जो ये सब क्वेश्चंस कवर किए हैं उसमें मैंने इस टाइप से क्वेश्चंस पहले ही बता चुके हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी जा करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि उस वीडियोज़ में सेम साइड, अपोजिट साइड वाले और प्रीसीडेड बाय और फॉलो टाइप्स के क्वेश्चंस जो कि ज़्यादा चांसेस रहते हैं एग्ज़ाम में गलत होने के, तो जो कंफ्यूज होने का पॉइंट है उसको भी मैंने उस वीडियोस में क्लियर किया है। तो आप वहाँ पे जाके अल्फा न्यूमेरिक्स वाले वीडियोस में उस वीडियोस को देख करके इस टाइप से क्वेश्चंस आप करेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोनों अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड में मैंने क्या बताया था? प्लस का। अब यहाँ पे देखिए 7th है और यहाँ पे 9, तो टोटल हो गया 16। अब 16 हमें कहाँ से देखना है? राइट हैंड से।
ये सब टाइप के जो शॉर्ट ट्रिक्स है ये मैंने इस अल्फा न्यूमेरिक के वीडियोस में कवर किया हुआ है, तो आप वहाँ से ये देख सकते हैं। अब 16 हमें राइट साइड से काउंट करना है, तो राइट साइड से काउंट करते हैं तो 16th एलिमेंट कहाँ पे आता है, कौन सा होता है, ये 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट 17 एलिमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट इंड आर रिवर्स्ड इन द गिवन अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट है इसमें यह कह रहा है कि फर्स्ट 17 एलिमेंट लेफ्ट साइड से अगर उसको रिवर्स कर दिया जाता है, चेंज किया जाता है सच दैट द 7th एलिमेंट कम्स ऑन द फर्स्ट पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट इंड, 16th एलिमेंट कम्स ऑन द सेकेंड पोजिशन एंड सो ऑन। और उसके बाद जो 17 एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजिशन पे आ जाता है फ्रॉम द लेफ्ट इंड, एंड अगर उसी प्रोसेस से जाएं देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 19th एलिमेंट फ्रॉम द राइट इंड। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। और इसका मैं सॉल्यूशन इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पहले भी अल्फा न्यूमेरिक वीडियोस में ये इस टाइप के क्वेश्चंस कवर कर चुका हूं, और इसका सॉल्यूशंस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैसे कम रिस्पॉन्स टाइम में इसको एक्यूरेट सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट हमारे यहाँ पे है, ईच ऑफ द आइदर आर प्रीसीडेड बाय वॉवेल और फॉलोड बाय सिंबल और बोथ। तो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था प्रीसीडेड बाय वाले क्वेश्चंस और फॉलोड बाय वाले क्वेश्चंस, और जो अरेंजमेंट है था वो हमारा अरेंजमेंट यहाँ पे है। तो इसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न आएगा हमारा 9 @ 8 7 6 एंड 4। तो कितने नंबर हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 8 students, that is P, Q, R, S, T, U, V and W, are sitting in a linear row and all of them are facing in the north direction. There is an equal distance between all persons. U sits second to the right of T. 2 persons sits between T and S. T और S के बीच में 2 persons बैठे हुए हैं. 2 persons sit between U and Q. और U and Q के बीच में भी 2 persons बैठे हुए हैं. और W sits टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, और जो W बैठा हुआ है वो Q के इमीडिएट लेफ्ट में है. एंड P सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ W बट नॉट नेक्स्ट टू T. एज मैनी पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ P एज देयर आर टू द राइट ऑफ V. यानी P के लेफ्ट में जितना पर्सन्स बैठे हैं V के राइट में भी उतना पर्सन्स ही बैठेंगे. एंड V डज नॉट सिट नेक्स्ट टू U. अब देखिए ये लीनियर रो वाला क्वेश्चंस भी मैंने कवर कर चुका हूँ, और पजल्स वाले क्वेश्चंस में पहले मैंने ये बताया था कि पहले उस पॉइंट स्टेटमेंट्स पे हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका पोजीशन या प्लेस फिक्स हो, बट यहाँ पे वैसा कुछ भी फिक्स नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये ड्रॉ करते हैं कि 8 स्टूडेंट्स है जिसका फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ है, और जो कि लीनियर रो में है. फेसिंग किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन. तो राइट यहाँ पे हो गया और लेफ्ट इधर है. अब क्या यहाँ स्टेटमेंट पे बोल रहा है, यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी. सपोज अगर हम टी को यहाँ पे प्लेस करते हैं, अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो यू तो फिर नहीं बैठेगा ना, क्योंकि यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी हो जा रहा है, और टी का राइट पे तो यहाँ पे फिर पोजिशन ही नहीं है, यहाँ प्लेस ही नहीं है. तो अगर हम यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट में टी का प्लेस ऑक्यूपाइड करते हैं तो यू का यहाँ पे क्या बता रहा है कि यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, तो यू का प्लेस यहाँ पे आएगा. अब क्या है, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड एस. तो टी और एस के बीच में कितने पर्सन्स हैं, 2. तो एस का प्लेस यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो गया. नेक्स्ट स्टेटमेंट है 2 पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड क्यू. ठीक है, इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि यू और क्यू के बीच में 2 पर्सन है. तो अब देखिए इधर तो प्लेस बाकी नहीं है. अब इधर अगर हम आते हैं, यू के राइट में आते हैं, तो 2 प्लेस पे फिर क्यू है, यानी यू और क्यू के बीच में 2 पर्सन्स बैठे हुए हैं. नेक्स्ट क्या है, डब्ल्यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, यानी क्यू का इमीडिएट लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये पोजीशंस. और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स क्या कह रहा है कि डब्ल्यू जो है वो बैठ रहा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू में.
तो ठीक है, हम इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं। अब क्या बोल रहा है, पी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू। पी जो है वो डब्लू के लेफ्ट बैठा है कहीं पे भी, ये तो नहीं बताया स्टेटमेंट पे, बट ये जरूर कह रहा है कि बट नॉट नेक्स्ट टू टी, यानी टी के आसपास नहीं बैठ रहा है। तो अब देखिए डब्लू के लेफ्ट तो यही पोजीशन सिर्फ खाली है, वैकेंट है, तो पी का पोजीशन तो यहाँ पे होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू, पी तो डब्लू के लेफ्ट में बैठेगा बट टी के नेक्स्ट में नहीं बैठेगा, तो ये केस फुलफिल नहीं होगा। अब अगर हम नेक्स्ट का पॉसिबिलिटी ले तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। अब देखिए इमीडिएट लेफ्ट में नहीं हुआ तो हम इसे क्या करते हैं, एक बार थर्ड लेफ्ट में टी का प्लेस ऑक्युपाइड करके देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस बनाने का टाइम नहीं रहेगा। तो अगर हम ये पॉसिबिलिटी लेते हैं कि अगर टी का है वो थर्ड लेफ्ट पे बैठा है, तो फिर क्या है, जैसे स्टेटमेंट है यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, यू का प्लेस यहाँ पे ऑक्युपाइड हो गया। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड एस, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड क्यू, डब्ल्यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए क्यू। अब क्या था कि पी जो है डब्ल्यू के लेफ्ट में बैठ रहा है बट टी के आसपास नहीं बैठ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे पी का पोजिशन ऑक्युपाइड करें तो एज मैनी पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ पी एज देयर आर टू द राइट ऑफ वी, मतलब पी के लेफ्ट में जितना बैठेगा सेम ही पर्सन्स बैठने चाहिए राइट ऑफ वी में। तो अब देखिए पी के लेफ्ट में तो कोई नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग तो वी का तो यहाँ पे प्लेस ही नहीं बचा है, तो ये केस भी फुलफिल नहीं होगा। और अगर हम टी का प्लेस यहाँ पे ऑक्युपाइड करते हैं तो अब क्या था, यू बैठ रहा था सेकेंड टू द राइट ऑफ टी के में। अब क्या, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड एस, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड क्यू। अब तो इधर यू का प्लेस ऑक्युपाइड नहीं है, तो यहाँ पे क्यू का पोजिशन ऑक्युपाइड करते हैं। डब्ल्यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, यानी डब्ल्यू यहाँ पे बैठ जाएगा। पी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट आ रहा है, यहाँ से आप डायरेक्ट इस स्टेटमेंट पे मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिंक हो रहा है, और लिंक होके क्या बता रहा है पी से, एज मैनी पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ पी एज देयर आर टू द राइट ऑफ वी। सपोज कीजिए अगर हम वी को यहाँ पे प्लेस करते हैं, और यहाँ पे वी के बारे में क्या निगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है कि वी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू यू, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा फुलफिल कर रहा है। लेकिन जो स्टेटमेंट हम इस समय स्किप किए थे वो ये था, डब्ल्यू सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, ये भी कवर कर लिया है। अब आर के बारे में कहीं पे कुछ डिफाइन नहीं है, तो अगर हम वी का प्लेस यहाँ पे ऑक्युपाइड करते हैं और आर का यहाँ पे करते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इस अकॉर्डिंग सारा स्टेटमेंट फुलफिल कर रहा है। तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। अब क्वेश्चंस का कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, यानी जो गिवन ऑप्शंस हैं इसमें से टी के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है। तो टी के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा, फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन है, तो राइट प्लेस इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा, और जब लेफ्ट इधर हो जाएगा तो टी के लेफ्ट कौन बैठा है, क्यू, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। अब एस और डब्ल्यू के बीच में कितने पर्सन्स बैठे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग सीट्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। फाइनल अरेंजमेंट जो हमारा बना था, अब यह क्वेश्चन में बोल रहा है हु अमंग द फ्लोइंग सीट्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, यानी जो सबसे लेफ्ट में कौन बैठा है, पी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड क्वेश्चन मार्क, यानी कह रहा है पी और आर के बीच में जितना नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं, डब्ल्यू और कौन सा एलिमेंट है या कौन सा पर्सन के बीच में भी सेम ही नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं। तो अब सबसे पहले हम चेक करते हैं पी और आर के बीच में कितने नंबर बैठे हुए हैं, कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 3। तो डब्ल्यू और उस एलिमेंट के बीच में भी तीन ही नंबर ऑफ पर्सन बैठने चाहिए,
तो QTR, तो करेक्ट आंसर क्या हो जा रहा है? U। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस दे फॉर्म ए ग्रुप एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। यानी अब इसमें आपको पहले ऑप्शन से पकड़ना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है और कौन ऑड वन आउट है। तो फाइनल अरेंजमेंट है यहाँ पे। अब PW के बीच में क्या है? कोई गैप नहीं है। WQ के बीच में भी कोई गैप नहीं है, लेकिन PQ के बीच में एक गैप आ रहा है और TR के बीच में भी कोई गैप नहीं है। SV के बीच में भी कोई गैप नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो ऑड वन आउट है, वो है ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 11 to 15। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। You have to take the given statement to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts. Read all the conclusion। कंक्लूजन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा अगर कंक्लूजन सिर्फ 1 फॉलोज होगा। ऑप्शन बी तभी करेक्ट होगा जब सिर्फ कंक्लूजन 2 फॉलोज होगा। ऑप्शन सी तब करेक्ट होगा जब इधर और का कॉन्सेप्ट आएगा। और ऑप्शन डी होगा जब नीदर और नॉर रहेगा। एंड ऑप्शन ई रहेगा अगर दोनों कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। तो यह है साइलोक्स का क्वेश्चंस। और साइलोक्स का भी मैंने सम नॉट तक का भी क्वेश्चंस मैंने वीडियोस में अच्छे से कवर किया हुआ है। आप चाहे तो वहाँ से भी डाउट जो भी है और कॉन्सेप्ट क्लियर भी करना है तो आप भी वहाँ से भी वीडियो से देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है सम कैप आर हैट, ऑल हैट आर डॉग। तो मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया था कि साइलोक्स से क्वेश्चंस हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ स्टेटमेंट? सम कैप आर हैट। तो एक वेन डायग्राम में क्या बना लेते हैं, एक में हेड बना लेते हैं। अब स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि कुछ कैप जो है वो हैट है। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लोग डायग्राम बना देते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कितना कह रहा है? क्या कह रहा है कि ऑल हैट आर डॉग, यानी जितना भी हैट है वो क्या है? डॉग है। ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है। कंक्लूजन क्या निकालना है? मतलब देखना है कि कौन सा फॉलो कर रहा है। ऑल कैप कैन बी डॉग। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? ऑल कैप कैन बी डॉग। अब देखिए यहाँ कैन बी का कॉन्सेप्ट लगा है। कैन बी मतलब जहाँ कैन का वर्ड आता है साइलोक्स में वहाँ क्या हो जाता है? पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑल कैप कैन बी डॉग। क्या सारा कैप डॉग हो सकता है? तो हाँ हो सकता है क्योंकि पॉसिबिलिटी है। तो ये ट्रू हो जाएगा। अब दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है कि ऑल डॉग आर हैट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट तो हम ये तो कह सकते हैं कि ऑल हैट आर डॉग, बट ये कहीं पे डिफाइन नहीं है कि सारा डॉग जो है वो हैट है ही। तो ये क्लियर नहीं, और जब तक साइलोक्स में क्लियर नहीं होता है और यहाँ पॉसिबिलिटी भी नहीं लगा हुआ है तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 में सिर्फ कंक्लूजन 1 ही फॉलो करेगा, ओनली 1 फॉलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सम पेपर आर पेन, ऑल पेजेस आर पेपर। मतलब जितना भी पेपर है, सॉरी सम पेपर आर पेन, यानी कुछ जो पेपर है वो पेन है। अब क्या बोल रहा है? ऑल पेज आर पेपर। जितना भी पेज है वो क्या है? पेपर है। और कंक्लूजन हमारा क्या कह रहा है? सम पेन आर पेज। अब क्या बोल रहा है? सम पेन आर पेज। तो अब देखिए पेन और पेज में तो कोई डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे आ नहीं रहा है, पेपर और पेन में आ रहा है, बट यहाँ स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जितना भी पेज है वो पेपर है। तो कंक्लूजन 1 क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और सेकेंड कंक्लूजन में क्या कह रहा है कि सम पेन कैन बी पेज। तो हाँ कैन बी वर्ड यूज हुआ है तो ये पॉसिबिलिटी है। तो मे बी पॉसिबिलिटी जब आता है तो मे बी चांसेस, मतलब यहाँ पे मे बी का वर्ड भी या पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चंस में कि यहाँ पॉसिबिलिटी आएगा तो ये ट्रू हो जाएगा। तो सेम अकॉर्डिंग टू यहाँ पे भी अगर देखिए सेम पेन कैन बी पेजेस, सम पेन कैन बी पेजेस, तो यहाँ वर्ड कैन बी का वर्ड यूज़ हुआ है तो ये ट्रू हो जाएगा। और आप बोलोगे सर यहाँ पे दोनों एलिमेंट तो सेम है, तो यहाँ पे आइदर और का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लग रहा है?
तो यहाँ पे आइदर और का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, और आइदर और का कॉन्सेप्ट के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस कवर किए हैं आइदर और कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस पे, जिस पे आपका इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आइदर और का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में सिर्फ ओनली 2 फॉलोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली बॉल इज नीव नो बॉल आर बैट। और क्या स्टेटमेंट बोल रहा है कि नो बॉल आर बैट, यानी बैट और बॉल में कोई रिलेशन नहीं है। कंक्लूजन क्या है, नो नीव इज बैट, नो नीव इज बैट मतलब कोई भी नीव बैट नहीं है। और फिर कंक्लूजन क्या है, सम नीव कैन बी बैट मतलब कुछ नीव क्या बैट हो सकता है। तो अब जो यहाँ पे वेन डायग्राम है इसमें साफ पता चल रहा है कि सिर्फ यहाँ पे नो नीव इज बैट ही फॉलो कर रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। और जो सेकेंड कंक्लूजन है सम नीव कैन बी बैट, यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी आया लेकिन फिर भी ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उसने फर्स्ट में ही डिफाइन हो चुका है। तो यहाँ पे भी सिर्फ ओनली 1 फॉलोज होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ओनली लैपटॉप और माउस, यानी ये हो गया लैपटॉप और ये माउस। फिर क्या बोल रहा है, नो माउस आर डेस्कटॉप, नो माउस आर डेस्कटॉप। अब देखिए सेम पैटर्न के डायग्राम बने हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस में बने थे। अब क्या कंक्लूजन बोल रहा है, ऑल लैपटॉप कैन बी डेस्कटॉप, तो नहीं क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में ही क्लियर कर दिया है कि ओनली लैपटॉप और माउस, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सम लैपटॉप कैन बी डेस्कटॉप, तो आपको ये कंक्लूजन बताना है ट्रू होगा या फॉल्स होगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपने इधर और का कॉन्सेप्ट देखा है, जो मैंने इधर और का कॉन्सेप्ट कवर किए हैं सैलोस के रिगार्डिंग, तो आप ये इजीली बता पाओगे और ये कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओनली हेडफोन आर मोबाइल सम बॉटल आर हेडफोन, हेडफोन सम बॉटल आर हेडफोन, तो कुछ जो बॉटल है वो हेडफोन है। कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सम मोबाइल आर बॉटल, तो ये कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा बिकॉज देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मोबाइल एंड बॉटल, मे बी इट इज पॉसिबल बट नॉट डेफिनेट, दैट्स वाई कंक्लूजन 1 नॉट फॉलोज। ऑल बॉटल आर हेडफोन, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट्स में साफ पता चल रहा है, बोल रहा है कि सम बॉटल आर हेडफोन है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 15 में नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी एक पजल है। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा टाइप का पजल है। 7 पर्सन दैट इज J, X, K, Y, L, Z एंड M गोज टू ए पार्टी, 7 पर्सन पार्टीज में जाते हैं ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, और इनका इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वीक जो स्टार्ट हो रहा है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है। नो 2 पर्सन गो टू द पार्टी ऑन द सेम डे, कोई भी 2 पर्सन सेम डे में पार्टी में नहीं जाते। 2 पर्सन गो टू द पार्टी बिटवीन K एंड J, K और J के बीच में 2 पर्सन जाते हैं पार्टी में। K गोज टू द पार्टी बिफोर Z, और K जो है वो Z से पहले जाता है पार्टी में। 1 पर्सन गोज टू द पार्टी बिटवीन K एंड J, K और J के बीच में भी 1 पर्सन जाता है। और यहाँ देखिए कन्फ्यूज होने का यहाँ पे पॉइंट आएगा, लेकिन आपको ये क्लियर रहना है। यहाँ पे K और Z के बीच में बोला है 2 पर्सन, और यहाँ K और J के बीच में 1 पर्सन बोला है। एग्ज़ाम में ये भी पॉइंट एक चांसेस रहता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, J डज नॉट गो टू द पार्टी जस्ट बिफोर Z, यानी अगर Z पार्टी में जब गया है तो उसके जस्ट बिफोर ये नहीं जाता। Y गोज टू द पार्टी इमीडिएटली बिफोर L, यानी L के जस्ट आफ्टर Y पार्टी में जाता है, सॉरी जस्ट बिफोर जाता है, ये यहाँ पे बिफोर वर्ड यूज हुआ है। X गोज टू द पार्टी बिफोर M बट आफ्टर J। अब देखते हैं इसमें कितना पॉसिबिलिटी आता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो क्या की पॉइंट्स है इसमें कि मंडे से स्टार्ट हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 2% गो टू द पार्टी बिटवीन के एंड जेड। तो अगर हम जेड को यहाँ से बॉटम से स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या कह रहा है, 2% गो टू द पार्टी बिटवीन के एंड जेड। तो 2% के बीच में आ जाएगा के का, आ जाएगा थर्सडे, के गोज टू द पार्टी बिफोर जेड, तो ये स्टेटमेंट भी फुलफिल हो रहा है। 1% बिटवीन गोज टू द पार्टी बिटवीन के एंड जे। तो अब देखिए ये यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया कि जे डज नॉट गो टू द पार्टी जस्ट बिफोर जे, तो जे का प्लेस यहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं होगा। तो जे का प्लेस ऑक्यूपाई कहाँ पे हो जाएगा, 1% गोज टू द पार्टी बिटवीन के एंड जे, यानी जे का ऑक्यूपाई हो जाएगा ट्यूसडे में। वाई गोज टू द पार्टी इमीडिएटली बिफोर एल, ठीक है। एक्स गोज टू द पार्टी बिफोर एम बट आफ्टर जे, यानी एक्स जो पार्टी में जा रहा है वो एम से पहले जा रहा है और जे के बाद आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा दो ही स्टेटमेंट, मतलब एक ही प्लेस ऐसा है जहाँ पे वाई और एल प्लेस ऑक्यूपाइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली बिफोर वाला सीन है, यहाँ पे वाई गोज टू पार्टी इमीडिएटली बिफोर एल। तो अगर हम ऐसे बनाएं, फिर क्या है, एक्स गोज टू द पार्टी बिफोर एम बट आफ्टर जेड। तो अगर हम एम को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं तो ये क्या बोल रहा है कि एक्स जो है वो पार्टी में जा रहा है बिफोर एम बट आफ्टर जे। तो यहाँ तो एक्स जो है वो जे से पहले चल जाएगा, तो ये केस तो फॉलो नहीं होगा। और अगर हम जे का प्लेस सेकेंड पे बॉटम पे ऑक्यूपाइड करते हैं, अब पॉसिबिलिटी पे देखते हैं तो क्या आता है कि जेड और के बीच में कितना थे, 2% बैठे हुए थे, तो के का कहाँ पे हो जाएगा, वेडनेसडे पे। फिर क्या है, के गोज टू द पार्टी बिफोर जेड, ठीक है। ओनली 1% गोज टू द पार्टी बिटवीन के एंड जे, बट यहाँ स्टेटमेंट में क्या था, जे डज नॉट गो टू द पार्टी जस्ट बिफोर जेड, तो जे का कहाँ पे हो जाएगा, मंडे पे। वाई गोज टू द पार्टी इमीडिएटली बिफोर एल, यहाँ पे से फिर सेम ही थर्सडे और फ्राइडे ही है, यहाँ पे प्लेस जो है वैकेंट बच रहा है वाई और एल के लिए। अब जो हमारा ये स्टेटमेंट है, एक्स गोज टू द पार्टी बिफोर एम बट आफ्टर जे, तो आफ्टर जे भी हो जाएगा और बिफोर एम भी हो जाएगा, तो ये केस हम लोग का फॉलो हो जाएगा। तो इस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और यहाँ पे भी हम लोग ये देखेंगे ऑड वन आउट भी है। नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग गोज टू पार्टी ऑन मंडे। तो मंडे को कौन जा रहा था, जो हमारा फाइनल अरेंजमेंट बना था वो क्या हुआ था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे को जी जा रहा था, एक्स, के, वाई, एल, जेड, एम। तो मंडे कौन जा रहा है, जे। द नंबर ऑफ पर्सन गो टू द पार्टी बिटवीन जे एंड एल, जे और एल इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन गो टू द पार्टी बिटवीन के एंड। तो यहाँ देखिए जे और एल के बीच में कितना नंबर ऑफ पर्सन गए, 3। तो के और कौन से नंबर ऑफ पर्सन के बीच में जाएंगे, जो दोनों के जो बिटवीन रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स 3 आना चाहिए, तो एम हो जाएगा राइट आंसर। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। हु अमंग द फॉलोइंग गोज टू द पार्टी जस्ट बिफोर जेड। तो जेड से पहले कौन गया था, एल। हु अमंग द फॉलोइंग गोज टू पार्टी एट लास्ट। सबसे बॉटम में कौन गया था पार्टी में, एम गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सच न्यूमरल्स आर देयर इन द नंबर। और ये नंबर ये दिया हुआ है 657894326 विच विल रिमेन एट द सेम पोजिशन व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट में अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो कौन सा जो नंबर रहेगा वो सेम पोजिशन पे ही रहेगा। तो नंबर हमारे पास यहाँ है, अब इसको हम लेफ़्ट टू राइट में असेंडिंग में अरेंज करते हैं, यानी इंक्रीमेंट ऑर्डर में,
वो बढ़ते क्रम में रहेगा। तो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 2 है, फिर कौन सा है 3 है, फिर है 4, फिर 5 नहीं है, हाँ फिर 5 भी है, फिर क्या है 6 और फिर 6 आ रहा है, फिर है 7, फिर 8, फिर 9। अब देखिए कोई भी नंबर यहाँ पे सेम पोजीशन पे ऑक्युपाइड नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड हेलो ईच ऑफ विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन दैम इन द वर्ड एज दे हैव बिटवीन दैम इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और जो वर्ड है वो है हेलो, और आपको कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पजल है। याद रखिए ESIC के UDC में जो रीजनिंग सेक्शन रहेगा मैक्सिमम नंबर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो पजल के बेसिस पे रहेंगे, बट क्वेश्चंस का लेवल इजी रहेगा अकॉर्डिंग टू अगर हम प्रीवियस पैटर्न पे देखें तो। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 8 persons J, K, L, M, N, O, P and Q go to market on different dates. No 2 person go to the market on the same date. ये सेम अभी जो पार्टी वाला था सेम ही कॉन्सेप्ट वाला ये क्वेश्चन है। K go to market immediately before M and O. O goes to the market immediately after M. 1 person goes to the market between M and L. 2 person go to the market between O and N. And P goes to the market immediately after Q. यानी जो क्यूब जब जाता है तो उसके जस्ट बाद पी मार्केट जाता है। पी डज नॉट गो टू द मार्केट एट लास्ट, और पी लास्ट में भी मार्केट नहीं जा रहा है। तो इससे क्या पता चल गया कि पी का प्लेस लास्ट में ऑक्युपाइड नहीं होगा। जे गोज टू मार्केट बिफोर एन, मतलब जे जो है वो एन से पहले जा रहा है मार्केट। जे डज नॉट गो टू द मार्केट आफ्टर ओ के बाद नहीं जा रहा है मार्केट ये। एंड 1 person गो टू द मार्केट बिटवीन पी एंड ओ। तो P और O के बीच में 1 person जा रहा है मार्केट। तो यहाँ पे अगर हम लोग केस इसका बनाते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं, तो क्या कह रहा है यहाँ पे 1 person गो टू द मार्केट बिटवीन M एंड L। ठीक है, L और M के बीच में 1 person है। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है K गोज टू द मार्केट इमीडिएटली बिफोर M, तो यहाँ पे K का प्लेस ऑक्युपाइड हो गया। अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? एंड O गोज टू द मार्केट इमीडिएटली आफ्टर M, तो यहाँ पे O का प्लेस ऑक्युपाइड हो गया। अब हम लोग O या K से कनेक्ट करते हैं कि इस पर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? 2 person गो टू द मार्केट बिटवीन O एंड N। अब O और N के बीच में 2 person गए। अब N से इसको कनेक्ट करते हैं, तो J गोज टू द मार्केट बिफोर N। तो बट ये तो नहीं किया कहा है कि ये इमीडिएट जा गया है, तो मे बी ये हो भी सकता है इमीडिएट या नहीं भी हो सकता है। तो J का पोजीशन यहाँ पे होगा या यहाँ पे भी हो सकता है या टॉप पे भी हो सकता है। और ये स्टेटमेंट से ये क्लियर कर दिया है कि J डज नॉट गो टू द मार्केट आफ्टर O, यानी इस 2 प्लेस पे J का प्लेस ऑक्युपाइड नहीं होगा, J का प्लेस ऑक्युपाइड होगा टॉप पे, क्योंकि यहीं पे एक प्लेस वैकेंट बच रहा था। अब क्या बोल रहा है? 1 person गोज टू द मार्केट बिटवीन P एंड O। P और O के बीच में 1 person मार्केट जा रहा है। तो फाइनल अरेंजमेंट कुछ ऐसा हुआ है हम लोग का, J L K M O, और यहाँ पे एक सीट अभी वैकेंट था, फिर है P और N। अब जो यहाँ पे पर्सन्स हैं वो कौन कौन से हैं? J K L M N O भी ऑक्युपाइड हो गया, P भी हो गया और Q बचा हुआ है, तो Q यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है? ऑड वन आउट का टाइप का क्वेश्चन है। J और K, देखिए J और K में क्या है? 1 person का गैप है। L और M के बीच में भी 1 person का गैप है। K और O के बीच में भी 1 person का गैप है। और J और P
अब देखिए जे और पी के बीच में ज़्यादा पर्सन्स का गैप है और उसके बाद है फिर क्यू है वन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फ्लोइंग गोज टू द मार्केट इमीडिएटली आफ्टर ओ। तो पैटर्न जो था हमारा फाइनल अरेंजमेंट वो क्या था, जे एल के एम ओ क्यू पी एन, इमीडिएटली आफ्टर ओ। तो ओ के बाद कौन जा रहा है, क्यू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द नंबर ऑफ पर्सन गो टू द मार्केट बिटवीन जे एंड एम इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन गोज बिटवीन एल एंड। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है डेट के रिगार्डिंग, या जैसे कि हम लोग ने अभी ये क्वेश्चंस कवर किया, तो उसमें आप श्योर मानिए कि नंबर ऑफ पर्सन्स वाले गैप फिलिंग वाले ये क्वेश्चंस एक आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन गोज टू द मार्केट बिटवीन जे एंड एम, कितना है, 2 पर्सन्स हैं, सेम रहना चाहिए किसके बीच में, एल और किसके बीच में, ओ के बीच में, तभी तो एल और ओ के बीच में भी 2 का पर गैप होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग और इस पर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लाएंगे। ये इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, अभी हम लोग मॉडरेट, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लाएंगे ESIC UDC के रिगार्डिंग। और तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग फिर क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।